क्या कुछ यहाँ पे जो बताई आपने, और क्या कुछ उसकी देखभाल करें, किस तरह से केयर करें और किस तरह से हमें इमीडिएटली आगे चेकअप कराना? मैम इधर तो जो हमने बात करी है आज आई कैंसर्स पे, पहली बात तो आम जनता जानती ही नहीं है कि आँखों में भी कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो शुरू में पेशेंट आ नहीं पाता, उसको कोई लक्षण नहीं होते। बाय द टाइम विजन कम होता है तो लेट हो जाता है और उससे ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्ट होता है। तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के साथ। हर बच्चा जब बॉर्न होता है, जब पैदा होता है, तो एक आई चेकअप तभी मैंडेटरी है, ताकि अगर कोई कंडीशन है जैसे रेटिनोब्लास्टोमा जिसमें एक वाइट रिफ्लेक्स दिखता है, पुतली के बीच में एक सफ़ेदी दिखती है, तो वो जानना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट जस्ट कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, वो पैदाइशी सफ़ेद मोतियाबिंद नहीं है बल्कि कैंसर भी हो सकता है। तो उसको पुतली फैला के फिर हमारे आई के इमेजिंग सिस्टम होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है, उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि ट्यूमर है। तो बच्चों के तो ये कैंसर्स हैं। फिर एडल्ट्स में भी बहुत कैंसर्स हो सकते हैं। एडल्ट कैंसर जो है वो आपका बाहर पुतली पे लेके, जो आपकी आईलिड है, आईलिड पे, कंजक्टाइवा सरफेस पे, पीछे रेटिना पे, यूविया में, ऑप्टिक नर्व होती है जो आंखों की आईबॉल से लेके और ब्रेन तक विजन ले जा सकती है, तो ऑप्टिक नर्व के और ऑर्बिट के भी ट्यूमर्स होते हैं। सो उनका डिटेक्शन टाइमली इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपकी आंखों में कोई लीजन है, छोटा सा दाना है जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा, अगर आंखों में लाली है और एक काला मस्सा जैसा है, या आपकी आंखों में विजन में कोई प्रॉब्लम है सेंट्रल में या पेरीफ्री में, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। मैम इंडिया में कैंसर, आई कैंसर के सर्वाइवल रेट कितना है? सो अगर हमारे पास टाइम से पेशेंट आ जाता है तो कुछ आई कैंसर्स का 90 to 95% क्योर है, एंड वंस द आई कैंसर गेट्स क्योर्ड देन द सिस्टमिक क्योर इज़ ऑलरेडी डन, बिकॉज वो आंखों से शारीरिक उसमें फैलेगा नहीं। तो टाइमली डिटेक्शन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जितना बड़ा हो जाएगा, जैसे अगर आपकी आंखों में रेटिनोब्लास्टोमा के ग्रेड बढ़ गया, सीवियर हो गया आपको, तो वो फिर उसको शारीरिक बीमारी बचाने के लिए हमको आई बॉल निकालनी पड़ती है कि ये शारीरिक कैंसर ना हो जाए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट तो जान है, हमें लाइफ बचानी है। तो जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं उनको हम लोकल थेरेपी देके, जैसे लोकल हम उसको लोकल थर्मोथेरेपी देते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं, या अगर प्लाक लगाते हैं डिफरेंट ट्यूमर्स में विद अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी एंड रेडियो एक्टिव प्लाक्स, तो उससे हम लोकलाइज ट्यूमर को इसलिए ट्रीट कर रहे हैं कि हम आई बॉल भी बचा रहे हैं, विजन बचा रहे हैं, और उससे उसकी जान माल को खतरा ना हो। अगर ट्यूमर बढ़ जाएगा तो हमें फिर आई बॉल निकालनी पड़ती है कि भाई इसकी शारीरिक कैंसर ना बन जाए इसको। मैम नॉर्मल आई चेकअप्स कितने टाइम पे करवाना चाहिए? सो जैसे मैंने बताया कि अगर न्यूबॉर्न बेबी का जैसे पीडियाट्रिशियन होता है उसमें ICU में, ऐसे ही आई चेकअप भी होता है, स्पेशली प्री मेच्योर बच्चों में बहुत ज़रूरी है टू रूल आउट अ कंडीशन कॉल्ड रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो अगर आपका बच्चा प्री मेच्योर है तो एक आई डॉक्टर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हॉस्पिटल ज़रूर